Hello everyone, I hope you all are doing great. And today we are going to discuss a new topic that is called personal selling. आपके यूजीसी नेट कॉमर्स में आपकी जो यूनिट रहती है मार्केटिंग के अंदर एक टॉपिक रहता है आपका पर्सनल सेलिंग। तो ये टॉपिक आपकी यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। बहुत से क्वेश्चंस जो है पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसके प्रोसेस से रिलेटेड या करैक्टरिस्टिक्स आपको दी जाती हैं। उन करैक्टरिस्टिक्स में से आपको फाइंड आउट करने होते हैं कि पर्सनल सेलिंग की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें और इम्पोर्टेंस लिमिटेशंस की बात करें तो ये सब क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या है। अगर आप पर्सनल सेलिंग के मीनिंग की बात करते हैं, इससे पहले अगर हम सेलिंग का मीनिंग देखें तो सेलिंग का मीनिंग क्या है। इसके अंदर आप बात करते हैं ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, जैसे मानिए कि आप कोई गुड जो है या सेल कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, राइट। तो आप ये कह सकते हो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। किसकी ओनरशिप? ओनरशिप ऑफ गुड्स। अब गुड्स की बात करें या फिर ये कहें कि सर्विसेज। ठीक है, तो हम गुड्स और सर्विसेज की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं। अब ट्रांसफ़र करेंगे किसको? ये गुड्स एंड सर्विसेज हम किसको बेचते हैं? बायर को। ठीक है, हमने करना क्या है, अल्टीमेटली हम ये सामान किसको बेच रहे हैं? हम बायर को प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे अगर हम बायर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने इसको गुड्स एंड सर्विसेज दिए, तो ओनरशिप भी उसी को ट्रांसफ़र की जाएगी। अब जब ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाएगी तो किसके एक्सचेंज में? इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो आप उससे मनी के लिए जो है उससे एक्सचेंज में क्या लेंगे? मनी। हमने सामान दिया, बदले में हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, कोई सामान लिया और उसके बदले में पैसा देते हैं। ठीक है, और तो वो सेलर क्या करता है, उसकी ओनरशिप हमें ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये मीनिंग है सेलिंग का। अब हमें जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो टॉपिक है पर्सनल सेलिंग। अब सेलिंग के दो टाइप होते हैं। आपका जो ये सेलिंग है ये पर्सनल भी हो सकता है, राइट। ये पर्सनल सेलिंग भी हो सकता है और ये आपका इम्पर्सनल भी हो सकता है। तो मतलब कि हम ये बात कर रहे हैं कि सेलिंग दो टाइप की होती है, पर्सनल और इम्पर्सनल। और जो हमारे टॉपिक में है, जो पर्टिकुलर टॉपिक वो है पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है सेलिंग का। अब ये है क्या? इसके अंदर बेसिकली हम करते क्या हैं, पर्सनल सेलिंग की अगर बात करें तो देखिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पर्सनल सेलिंग इज़ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है किस चीज़ का, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक बायर का और सेलर का फेस टू फेस जो है वो बात करते हैं। ठीक है, डील करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम किसी शॉप पे गए, ठीक है, और वो शॉप पे वो सेलर है, उस प्रोडक्ट के फीचर्स हमें बता रहा है, तो फेस टू फेस हमें बता रहा है हमें प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसको डायरेक्टली पता लग जाएगा हमारे एक्सप्रेशन से कि ये प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। या फिर अगर हमारी क्वेरीज हैं तो हम डायरेक्टली उससे जो है अपने डाउट्स ले सकते हैं। अभी देखो ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो फीचर्स आपने बताए इसके रिगार्डिंग मुझे ये डाउट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने का एक फेस टू फेस प्रोडक्ट के बारे में डेमो देने का एक बेस्ट मेथड है, राइट। तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। पर्सनल सेलिंग की बात करूं, कंसिस्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग वन सेकेंड पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कॉन्टैक्टिंग। ठीक है, कॉन्टैक्ट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ कॉन्टैक्टिंग। किससे कॉन्टैक्ट करेंगे? कॉन्टैक्टिंग अ प्रोस्पेक्टिव बायर। प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है, प्रोस्पेक्टिव बायर। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिव बायर कौन है? जो बायर आपके हो सकते हैं, आप उनके साथ अगर एज अ सेलर अगर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, हम उनको फीचर्स बताएंगे प्रोडक्ट के, तो वो हमारे होने वाले ग्राहक हैं जिनके साथ अगर हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ अ प्रोडक्ट की प्रोस्पेक्टिव बायर है प्रोडक्ट पर्सनली, जिनको हमने पर्सनली उनके साथ हमने कॉन्टैक्ट किया है। ठीक है, तो फेस टू फेस आपको जो है कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट करना है, प्रोडक्ट के फीचर्स जो है उसके अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं और फिर प्रोडक्ट को जब बेचा जाता है दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल।
चलिए एक कुछ डेफिनेशंस और देख लेते हैं पर्सनल सेलिंग की। पर्सनल सेलिंग की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, राइट। चलिए हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग होगा क्या कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। उस क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि आपको इनमें से चूज़ करने हैं कि पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो उसमें से ऑप्शंस जो है आपको चूज़ करने होते हैं। अब मेन अगर हम पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं तो पर्सनल सेलिंग जो है एक मेथड है। किस चीज़ का मेथड है? मेथड्स ऑफ, ठीक है, ये मेथड है, एक तरीका है किस चीज़ का? मेथड ऑफ सेल्स कम्युनिकेशन। सेल्स कम्युनिकेशन, जब भी आप प्रोडक्ट को बेचते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। ये उसी का एक मेथड है, मेथड ऑफ सेल्स कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है, क्या इंक्लूड किया जाता है? पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करेगा? कॉमर्शियल एंड सोशल बिहेवियर। इसके अंदर दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, कॉमर्शियल एंड सोशल बिहेवियर, ठीक है, कॉमर्शियल एंड सोशल बिहेवियर। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, अगर हम कॉमर्शियल बिहेवियर की बात करते हैं, इसके अंदर क्या आता है कि आप प्रोडक्ट को बेचकर अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। और सोशल बिहेवियर का मतलब है कि जब आप उनके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ, तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से उनसे कांटेक्ट करें। इट मीन्स कि आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो पोलाइट होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बस आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने पर ध्यान कर रहे हैं और आप ऐसे बंदे को फोर्स कर रहे हैं जिनको वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो पर्सन को उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है हम प्रोडक्ट का डेमो शो करते हैं या हम अपनी एफर्ट्स लगाते हैं हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। पर्सनल सेलिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है सेलिंग फंक्शन, ठीक है, सेलिंग फंक्शन भी आता है इसके अंदर, प्लस इसके अंदर आपका आता है नॉन सेलिंग फंक्शन। सेलिंग फंक्शन, नॉन सेलिंग फंक्शन। सेलिंग फंक्शन तो जैसे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। नॉन सेलिंग हो गया उस प्रोडक्ट का डेमो दिखाना, तो वो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड आपकी होती हैं। इन्वॉल्व्स विनिंग ऑफ बायर्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको उनका कॉन्फिडेंस जीतना है, विनिंग ऑफ बायर्स कॉन्फिडेंस। अगर बायर का एक बार कॉन्फिडेंस आपने जीत लिया तो आपको उसको ट्रस्ट हो गया आपके प्रोडक्ट पे, तो ये चीज़ जो है आपको हेल्प करेगी आपके प्रोडक्ट को सेल करने में। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू बायर। आप प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इन्फो एंड इंफॉर्मेशन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू बायर्स। बायर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें प्रोडक्ट की, और उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनके बारे में बताएंगे। टू वे प्रोसेस होता है ये आपका, ठीक है, इसको हम जनरली टू वे प्रोसेस बोलते हैं। टू वे प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेनिफिट करता है दोनों को, ठीक है। बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट्स टू बायर एज वेल एज सेलर, ठीक है, एज वेल एज सेलर, दोनों को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है, दोनों को मुनाफा होता है। बायर को प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसको एक नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, उसके अंदर नए फीचर्स मिलेंगे, उनके बारे में हम उनको बताएंगे यूज़ करने के क्या बेनिफिट हैं। सेलर का अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा, तो बेनिफिट दोनों को मिलने वाला है, राइट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टू वे प्रोसेस। नेक्स्ट अगर देखें तो ये हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द बायर, ठीक है, हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द बायर, एंड सेटिस्फाइंग देयर नीड, एंड सेटिस्फाइंग देयर नीड, तो इनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई करने का काम करता है, राइट। नेक्स्ट अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल सेलिंग है क्या? ये एक एजुकेटिव प्रोसेस भी होता है, ठीक है। कैसा है ये? एजुकेटिव प्रोसेस।
एजुकेटिव प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। जिस चीज़ की जानकारी उसको नहीं है कस्टमर को, तो हम उसको एजुकेट कर रहे हैं उस चीज़ में। पर्सनल सेलिंग है क्या, मोर फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्सनल सेलिंग आपका फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल प्रोसेस, ठीक है, अडेप्टेबल है। अडेप्टेबल का मतलब क्या है, देखो जब हम बायर और सेलर फेस टू फेस जो है कांटेक्ट करते हैं और डील करते हैं, तो हमें जो है बायर के फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि इसको प्रोडक्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या इसको हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, या उसे हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है। तो हम क्या है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझकर अपने जो वे ऑफ टॉकिंग को चेंज कर लेते हैं, हम अपने डेमोन्स्ट्रेशन के तरीके को चेंज कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने डायलॉग्स को चेंज कर सकते हैं, तो अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, जो है चेंज करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, तो ताकि हम जो उसके बिहेवियर को, उसके नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं पर्सनल सेलिंग की। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार फंक्शंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस हैं किसके, फंक्शंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब इसके फंक्शन क्या है कि पर्सनल सेलिंग करने से ये इसके फंक्शंस क्या है, देखो एक ओरल प्रेजेंटेशन है, ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है, पर्पस क्या है, सेल करना। अब मेन फंक्शंस पर्सनल सेलिंग के फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट आता है इसके अंदर मेकिंग सेल। हमें क्या करना है, हमें सेल निकालनी है। ठीक है, आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या चाहोगे कि आपको उस प्रोडक्ट की उसके अंदर सेल निकले। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करनी है, सेल, एक सेल। ठीक है, एक तो हमें सेल निकालनी है। अब सेल निकालने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, हम सेल्स का रिकॉर्ड भी रखते हैं, कीप सेल्स रिकॉर्ड, कीप सेल्स रिकॉर्ड। अब सेल्स का रिकॉर्ड क्यों रखेंगे, ये चीज़ भी आपको समझनी है। देखो एक तो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट फंक्शन हमारा पर्सनल सेलिंग का ये है कि टू मेक सेल बोथ टू ओल्ड एज वेल एज न्यू कस्टमर। आप यहाँ पर दोनों कस्टमर्स को सेटिस्फाई करवाओ, एक तो जो आपके ओल्ड वाले कस्टमर हैं वो, प्लस आपके जो न्यू कस्टमर हैं उनको, दोनों को सेटिस्फाई करवाना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि हमने जो है क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, और जैसे मान लो कि अगर कोई सेलर है, वो गया, उसने जिन लोगों से कांटेक्ट किया उनके रिकॉर्ड लिखेगा, मैं ये कस्टमर से इन लोगों से मिला और उनका फ़ोन नंबर रखा या उनसे जो डिटेल मिली वो रखा, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। और ये रिकॉर्ड हम किसको सेंड कर देंगे, ये रिकॉर्ड हम मैन्युफैक्चरर को सेंड कर देते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को हम सेंड कर देते हैं कि ताकि उसे पता लगे कि हमने क्या एफर्ट्स लगाए हैं। नेक्स्ट होता है इसका फंक्शन अचीविंग सेल्स टारगेट। ठीक है, सेल्स के टारगेट को अचीव करना। जैसे कि अगर हमारा जो सेलर होता है उसको हम एक टारगेट देते हैं कि आपको इतनी सेल निकालनी है, इससे ऊपर अगर आपने अचीव किया तो आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो एक टारगेट सेट किया जाता है सेल निकालने के लिए, और टारगेट अचीव करने के लिए एफर्ट्स भी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, डाटा पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करते हैं उन रेगुलर बेसिस पे, और ये सेंड कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरर को। तो बेसिकली हमें कलेक्शन करना है स्टैटिस्टिक्स का। आफ्टर देन एडवर्टाइजिंग न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है। पर्सनल सेलिंग की हेल्प से आप डोर टू डोर जाकर अपने न्यू प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। अपने स्किल से आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करेंगे और उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, किसको, न्यू प्रोडक्ट को। राइट, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का डेमो देना होता है, राइट, प्रोडक्ट का डेमो देना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है सेलर फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करेगा प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट का
एक्सप्लेनेशन, उसकी वर्किंग दिखाएगा कि ये काम कैसे करता है, उसकी फीचर्स के बारे में बताएगा, और फिर कस्टमर को थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करेगा उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो आप प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखाओ, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है। जैसे कोई मशीनरी है तो उसको आप उसका डेमो दे सकते हैं, और जैसे वाटर प्योरीफायर है, हम उसका डेमो दे सकते हैं। और कस्टमर बाय करेगा उस प्रोडक्ट को जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा टोटली उस डेमो से, उस प्रोडक्ट को उसका सैंपल देखकर या यूज़ करके, ठीक है। तो आपको डेमो देना है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन गुडविल। गुडविल इंक्रीज करने के लिए भी जो है हम पर्सनल सेलिंग को यूज़ करते हैं। सेल्समैन क्या करते हैं, बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ सेलिंग ही नहीं करते, इसके अलावा बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जब हम प्रोडक्ट को बेचने के साथ साथ सर्विसेज देते हैं तो उससे प्रोडक्ट की या ये कहीं कि कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो इसका फ़ायदा दोनों को मिलता है, कंपनी को भी एज वेल एज सेल्समैन को भी। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है ये एक काम भी करता है पर्सनल सेलिंग। मतलब जो एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन होते हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग देते हैं किसको, न्यू सेल्समैन को, कि आपको प्रोडक्ट कैसे बेचना है, कैसे आपको बोलना है, ये सब चीज़ें जो है हेल्प करती हैं। ये मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है कि ओल्ड वाले सेल्समैन न्यू सेल्समैन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये काम भी करता है। कस्टमर सर्विस, ठीक है, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन पर्सनल सेलिंग का क्या है, ऑल्सो इंक्लूड रेंडरिंग कस्टमर सर्विसेज सच एज इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो, उसके राइट यूज़ बताओ कि इसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताओ, उनके कोई डाउट्स हैं उनको रिमूव करो। तो ये सारी सर्विसेज आपकी कस्टमर सर्विसेज के अंदर आती हैं। इसके अलावा कुछ अदर सर्विसेज भी होती हैं, जो अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे सेल्समैन नॉट परफॉर्म ओनली परफॉर्म द सेलिंग एक्टिविटीज़ बट अदर एक्टिविटीज़ लाइक मार्केट रिसर्च करता है, कंप्लेंट्स रिड्रेसल, रिपेयर करना प्रोडक्ट को, ये सब एक्टिविटीज़ भी सेल्समैन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज सेम जो हमने पहले डिस्कस किया था, विनिंग कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। कस्टमर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के कॉन्फिडेंस को, उसकी ट्रस्ट को जीतना। नेक्स्ट इज परसुएशन ऑफ कस्टमर। परसुएशन ऑफ कस्टमर। अब इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जो कस्टमर है, ठीक है, आपको उसको इन्फ्लुएंस करना होता है फेवरेबली, ठीक है, फेवरेबल तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाया और कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने मना कर दिया तो आप वहाँ इरिटेट हो गए या गुस्सा हो गए कि आपने मेरा टाइम वेस्ट किया, ऐसा नहीं करना है आपको। तो सेल्समैन में एक एबिलिटी होनी चाहिए उसको कन्विंस करने की, लेकिन एक तरीके से फेवरेबल वे से उसको जो है कन्विंस किया जाए और अपने कस्टमर को जो है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अपना कस्टमर बनाया जाए, बायर बनाया जाए, एक्चुअल बायर बनाया जाए, राइट। तो ये कुछ उसके फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने पर्सनल सेलिंग की डिस्कस की हैं। आई होप ये आपको क्लियर होंगी। ये पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, इन्हीं के अगर नोट्स बना लेते हैं, दिस इज़ मोर देन इनफ, राइट। तो इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको क्लियरली बता दी है। अदरवाइज आपके पास जो भी अगर कोई बुक हो आप वहाँ से इसकी रीडिंग ले सकते हैं, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पर्सनल सेलिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को और उसके प्रोसेस को। ये पर्सनल सेलिंग का एक कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरीके से प्रोडक्ट को बेचा जाता है, राइट। तो हम उसके स्टेप्स को जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।